गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सारे अच्छे होंगे। और मैं इरफान खिलजी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 12वीं क्लास के बाद में कॉलेज सेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी आप लोगों को आप जो पढ़ाई का आगे का शेड्यूल्स होता है वो कॉलेज लेवल का होता है। तो अब कॉलेज लेवल के अंदर जो एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होने थे वो 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे। उनको आप 15 फरवरी से अपने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म को फिल कर सकते थे एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ अभी तक जिन्होंने अपने फॉर्म फिलिप नहीं किए, यानी कॉलेज में अगर उनको एडमिशन चाहिए और उन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो कल 26 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा फिर लेट फीस लगेगी। और लेट फीस निकलने के बाद जो डेट है लेट फीस की वो निकलने के बाद में अगर आप फिर भी एडमिशन करवाना इच्छुक हो तो आपकी डुअल फीस लगेगी। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि लास्ट डेट क्या होगी इसकी, कब तक आप लोग फॉर्म फिलिप कर सकते हो, लेट फीस और डबल फीस के अंदर क्या क्या इनकी फ़ीस रहेगी, नए जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल 12वीं क्लास क्लियर की है और फर्स्ट ईयर में आना चाहते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा जो फीस लगने वाली है वो कौन सी है, उसी के बारे में। तो देखो, जैसे कि 12/2/2021 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से एक नोटिफिकेशन निकला था विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जो सूचना थी वो, उसमें ये बताया गया था कि मुख्य परीक्षा जो 2021 के लिए 15 फरवरी 2021 से ऑनलाइन परीक्षा और नामांकन आवेदन पत्र भरवाना जाने का निर्णय लिया गया, यानी 15 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। साथ ही साथ आपका जो फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो मुख्य चीज़ें थी, आपका जो डेट थी कब से कब तक रहेगा ये, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ और यहाँ देखो आपको 11 नंबर पॉइंट पे दे रखा है कि BA BSc BCom फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रेगुलर हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो चाहे नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट, एक्स रेगुलर का मतलब जो नियमित करना चाहता है, एक्स का मतलब जो फेल हो चुका है वो, और नॉन NC का मतलब नॉन कॉलेज यानी जो प्राइवेट अपने फॉर्म फिलिप करवाना चाहता है उसके बारे में। तो फिर इसके बाद में BBA BCA पार्ट 1 और सेकेंड, BFA पार्ट 1 सेकेंड और थर्ड रेगुलर और एक्स, ये जितने भी आपकी क्लासें दे रखी है इन सब का जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 26/2/2021 यानी कल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिप करने की। और मेरा वीडियो बनाने का टारगेट यही था कि जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म भरने में वंचित रह गए हैं वो आज या कल तक अपना फॉर्म भरवा दें ताकि इनके लेट फीस का ना लगे और आपका एडमिशन हो सके। साथ ही साथ अगर आप कल तक फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो आपके लिए एक ऑप्शन और दे रखा है कि आपके लेट फीस लगेगी वो भी 100 रुपये, और 100 रुपये फीस एक्स्ट्रा को भरकर आप 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2021 तक फॉर्म फिलिप कर सकते हो। और इसमें भी अगर कोई विद्यार्थी वंचित रह जाता है फॉर्म भरने में या उनको पता नहीं रहता इस चीज़ का, तो वो डबल फीस के माध्यम से 6 मार्च से 12 मार्च तक फॉर्म फिलिप कर सकता है। अब देखें कि फॉर्म फिलिप करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो, फॉर्म फिलिप 2 तरीके से किए जाएंगे। एक आपके खुद के द्वारा कि आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से खुद भर सकते हो, और अगर आपको नहीं भरना आता है तो मैं इसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपना फॉर्म फिलिप करोगे। साथ ही साथ में अगर आप किसी ई-मित्र या किसी दुकान के माध्यम से भरवा चाहते हो तो वहाँ से भी आप भरवा सकते हो। तो इसमें जो गाइड दे रखा है कि और फॉर्म कैसे भरना है आपको, इसमें सबसे पहले www.mgsu-bikaner.ac.in या यूनिवी इंडिया पर विजिट कर सकते हैं, यानी वहाँ पर आपको ये इनके फॉर्म फिलिप के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपके पास जो 12वीं क्लास की मार्कशीट है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि 12वीं के बाद ही आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के फॉर्म फिलिप कर सकते हो। और जैसा कि आप सबको मालूम है कोविड-19 के तहत जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी थे उनको प्रमोट कर दिया गया था, तो उसमें उनको प्रमोट जो सर्टिफिकेट होता है वो भी वैसे आवश्यकता नहीं इनमें, क्योंकि वो आपको बस ऑप्शन का चयन ही करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बता देता हूँ। इसमें देखो, आपको जो फ़ीस का शेड्यूल्स रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि अगर आप BA BSc या BCom फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो तो रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के 700 रुपये लगने हैं, और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके 1050 रुपये लगने हैं।
साथ में अगर कोई उनके पेपर ड्यू है तो उसमें कुछ नहीं दे रखा। और जो क्योंकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी होंगे जो फॉर्म फिल उनके ड्यू होने का तो कुछ संभावना रहती है, पेपर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल में ही ड्यू रहते हैं। नेक्स्ट है बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके भी एक्स स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंटों को 700 रुपये फ़ीस है। साथ में अगर नॉन कॉलेज है तो 1050 है, और अगर कोई पेपर ड्यू रह रखा है तो 450 रुपये उनके एक्स्ट्रा लगने हैं। यानी अगर आपके फर्स्ट ईयर में पेपर ड्यू रहा तो उनके 450 रुपये एक्स्ट्रा लगने हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फ़िलहाल फर्स्ट ईयर जो विद्यार्थी थे उनके तो पेपर ड्यू वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रमोट किया गया है तो सारे पेपर उनके क्लियर होंगे। साथ ही साथ में अगर बीए या बीएफए पार्ट 1 और सेकंड वाले हैं उनके 1200 रुपये हैं और ड्यू पेपर के 450। बीएफए पार्ट थर्ड ईयर के हैं उनके 1400 रुपये फ़ीस है और 450 ड्यू की फ़ीस है। अब देखो बात जो इम्पोर्टेंट है वो है इन्वॉल्वमेंट फ़ीस। यानी अगर आप 12वीं करके फर्स्ट ईयर में आए हो और फर्स्ट ईयर के फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो जो रजिस्ट्रेशन होगा उनको इन्वॉल्वमेंट बोला जाता है। यानी यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसको लिए 200 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगने हैं। साथ ही साथ में अगर आप स्पोर्ट एक्टिविटी फ़ीस के अकॉर्डिंग करें तो उसमें 70 रुपये स्पोर्ट्स एक्टिविटी फ़ीस यानी खेल कूद गतिविधि शुल्क लगेगी, और वो लागू है केवल और केवल जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनके लिए। तो जो रेगुलर स्टूडेंट उनके 70 रुपये स्पोर्ट्स कैटेगरी एक्टिविटी के भी लगने हैं। तो ये आपका फ़ीस का शेड्यूल्स है, ठीक है, और डेट का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि हम लोग अपना जो फॉर्म है स्वतः कैसे भर सकते हैं उसके लिए। तो हम लोग डायरेक्टली विजिट करेंगे जो www.mgsu-bikaner.ac.in या uviindia.com पर हम लोग जाएंगे, वहाँ से हम लोग अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो डायरेक्टली हम वही विजिट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने गूगल वेब ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को, तो आप भी अपने पास जो भी वेब ब्राउज़र उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है MGSU, बस आपको इतना लिखना है MGSU सर्च करना है। जैसे ये MGSU सर्च करोगे तो आपके नीचे की तरफ मिल जाएगा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी इन बीकानेर राजस्थान। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है और जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है MGSU-bikaner.ac.in जो वेबसाइट दे रखी थी वही, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसका जो होम पेज है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको इसमें जो यहाँ पर मेन्यू ऑप्शन दे रखा है 3 लाइन्स, उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो करना है एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन पे आपको जाना है। यहाँ से जाने के बाद में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम जो फॉर्म ऑप्शन दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खोल के सामने आएंगे। इनमें से आपको बस सेलेक्ट करना है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एग्ज़ाम फॉर्म 2021 सेलेक्ट करोगे। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है और अगर आप आज के बाद यानी जब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे तब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम 2020 की जगह यहाँ आपको मिल जाएगा 21, उसके ऊपर क्लिक करना है। और जब इनका आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, रिज़ल्ट जारी हो जाए तो आपको क्या करना है, रिज़ल्ट एग्ज़ाम 2020 दे रखा है यहाँ पे, उसकी जगह आपको चयन करना है 2021 का, तो यहाँ 21 मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग एग्ज़ाम फिलअप कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम फिलअप करने के लिए हम मेन एग्ज़ाम 2021 पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम मेन एग्ज़ाम 2000 पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो ऊपर नाम दे रखा है उसके साथ में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21, फिर ऑप्शन है रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो उसको वापस प्रिंट करना है फॉर्म को भरने के बाद, तो उसको रीप्रिंट लगा सकते हो आप। चेक चालान पेमेंट स्टेटस, अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है और फीस जमा करवाने अपनी जो स्टेटस है पेमेंट का वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। और शर्ट चालान और फॉर्म, अगर आपके पास चालान नंबर आप भूल गए हो या आपका फॉर्म नंबर आप भूल गए हो तो आप शर्ट चालान और फॉर्म नंबर के माध्यम से अपना चालान नंबर और फॉर्म नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2020 और 21 के ऊपर।
जैसे हमने 2021 पे क्लिक किया है, हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, और इसमें दे रखा है कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट करेंगे कि आप रेगुलर हो, सहपाठी हो या भूतपूर्व यानी एक्स स्टूडेंट हो, या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो या रेगुलर। तो आपको जो हो वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग एक बार वापस इसकी रीड कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें रहेगा सेलेक्ट यूजी पीजी और प्रोफेशनल। तो प्रोफेसर, तो यहाँ पर आप जो आपका अगर बीए है तो यूजी होगा, अगर एमए है तो पीजी होगा, ठीक है। इसके अलावा सेलेक्ट क्लास और फैकल्टी टाइप, ये आप जब यूजी पीजी सेलेक्ट करोगे तब। अभी मैं इसका फ़िलहाल प्रैक्टिकल करके आपको फ़िलहाल दिखाई देता हूँ। क्लिक करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप नियमित हो, सहपाठी हो, तो हम लोग सहपाठी लेंगे। फिर आपको यहाँ यूजी और पीजी में यूजी सेलेक्ट करनी है, फिर आर्ट्स, और फिर बीए हम लोग सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सेकेंड। अगर हमने सेकेंड का तो न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके साथ में लास्ट ईयर जो हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की वो उसका ईयर, और फिर उसमें इंटर द रोल नंबर, जो एग्ज़ाम के रोल नंबर होंगे फर्स्ट ईयर के वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। इसके साथ में बाद में हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक किया है तो हमारा जो फॉर्म है फर्स्ट ईयर का जो हम लोगों ने फिलअप किया था वो खुलकर हमारे सामने आ चुका है। इसके साथ ही साथ में देखो, जो नाम आपने यहाँ इंग्लिश में दे रखे थे वो नाम अब आपको क्या करने हैं, हिंदी में टाइप करने हैं। यानी जो नाम आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके खुद का, वो आपको अब यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। उसी में आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, हमें वो तीनों नाम क्या करने होंगे, इंग्लिश के साथ में हिंदी में भी टाइप करने होंगे। तो मैं पहले वो सारा काम कर लेता हूँ कि इनको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ साथ में, ठीक है। ये पिताजी का नाम हो गया बच्चे के, उसके बाद उसकी माता का नाम है वो भी हम लोग हिंदी में टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो मेल है वो पहले से जो फिलअप किया गया फॉर्म है, उसके बाद कैटेगरी वगैरह हो जाएगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। फिर फिजिकल अगर हैंडीकैप हो तो येस या नो कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपके जो है वो डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लें। डेट ऑफ बर्थ में पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर का हमें चयन करना है। उसके बाद कैटेगरी लेनी है कि आप कौन सी कैटेगरी को, तो नॉन कॉलेज हो आप, तो नॉन कॉलेज हमने सेलेक्ट कर ली। फिर यहाँ पे हमें फिलअप करना होगा अपना खुद का जो एड्रेस है वो, ये जो आपके हाउस नंबर है, ये स्ट्रीट है या वार्ड नंबर है वो सेलेक्ट करने हैं। फिर वहाँ का जो अगर कोई लैंडमार्क है, यानी आपके घर के आसपास की कोई जो लोकेशंस है उसका नाम अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना उनका नाम भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल फाइनल कर लेते हैं टाइप के, हमारे जो विद्यार्थी है जिसका हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है उसके अंदर। जो एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस कॉलम के आगे जो स्टार दे रखा है रेड कलर का, वो फॉर्म ऑप्शंस आपको फिल करना ज़रूरी है। अगर आप उसमें से एक भी कॉलम छोड़ देते हो तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। तो विलेज दे दिया हम लोगों ने, स्टेट आपने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट चूरू का है, यहाँ हमने चूरू सेलेक्ट किया है, पिन कोड डाल दिया हमने। अब इसका मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं क्योंकि वो भी कंपलसरी दे रखा है इन्होंने। फिर ईमेल आईडी हमें डालनी होगी, वो भी कंपलसरी है, तो हम लोग ईमेल आईडी भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। साथ ही साथ में ईमेल आईडी के बाद में अगर आप आधार कार्ड नंबर देना चाहते हो तो अपना आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में इसमें है डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपेयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी। इसमें आपके रोल नंबर हो चुके हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग फिलअप किए हैं। उसके बाद में आपकी फर्स्ट ईयर की डिटेल भरनी है। फर्स्ट ईयर में रोल नंबर आ चुके हैं, आपके मार्क्स वगैरह सारे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको करना है केवल प्रमोट, क्योंकि इस सत्र में प्रमोट किया गया था, ना कि नंबरिंग आए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सबसे अलग जो यूनिक चीज़ होगी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे जैसे हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक आप चयन करते हो, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट स्टडी है या इन्वॉल्वमेंट कंप्यूटर है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो क्लियर माने जाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर में जिनको प्रमोट किया गया है, अगर आपने उनको चयन किया था स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपके वो क्लियर माने जाएंगे। इसके बाद में अगला जो ऑप्शंस आपका रहेगा वो अगर ड्यू है कंपलसरी, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर के पेपर हुए हैं वो प्रमोट है तो कोई पेपर इसमें ड्यू नहीं रहेगा। इसके बाद में आपके जो मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी, यहाँ पे वो ऑलरेडी सेलेक्ट है फर्स्ट ईयर से ही।
ये सारी चीज़ें फिलिप करने के बाद इसमें लिख लेगा क्या आप प्रयोगिक परीक्षा जिसे आप पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हो, तो उसके बारे में बनना। तो आपकी प्रयोगिक परीक्षा है तो यस करें, और ना तो नो रख दें। फिर अपने को लेना है इसमें एक फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए, JPG या GIF या BMP में होनी चाहिए। वहाँ से हम लोग फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने सेव कर रखी है पहले से, और यहाँ से सिग्नेचर 20 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका है सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन कि आप किस प्रकार से इसमें पेमेंट करना चाहते हो। तो इसमें देखो ई मित्र ही दे रखा है और CSC सेंटर दे रखा है। तो हम लोग एक बार के लिए ई मित्र सेलेक्ट कर लेते हैं, और यानी एक ही ऑप्शन चाहिए, यही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो आप यहाँ से अपना जो आपका जो पेमेंट ऑप्शंस है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो फॉर्म खुल रहा है वहाँ पर आप अपना जाके कोई भी जो आपका ज़रिया है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं स्वतः, और ई मित्र वालों के माध्यम से करवा सकते हैं। साथ ही साथ में अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लें, ताकि आपके पास जो लेट फीस है या डबल फीस है वो ना लगे, और आपके इस सत्र जो BA फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जो भी आपका होना है वो आपका कंप्लीट हो सके। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने फॉर्म फिलअप करवा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।